Good morning students. Today our topic is components of business environment. There are two components of business environment. First one internal environment, second one external environment. इंटरनल एनवायरनमेंट कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट होता है. इट मीन्स बिजनेस इसको कंट्रोल कर सकता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन कैपेसिटी. इट मीन्स हमारा ऑब्जेक्टिव अगर बेटर नहीं है या किसी भी रीजन से हम ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाए हैं तो वी कैन चेंज दिस ऑब्जेक्टिव. पॉलिसी, अगर आपकी पॉलिसी बेटर इफेक्टिव नहीं है देन यू कैन चेंज. ठीक है. ऐसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अगर आपका बेटर नहीं है, आपको लग रहा है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो आपने बिजनेस का बनाया है वो इफेक्टिव नहीं है, किसी भी तरीके से प्रॉपर वे में नहीं बनाया, तो यू कैन चेंज. इट मीन्स ये कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं जिनका बिजनेस पे कोई नेगेटिव इफेक्ट अराइज नहीं होता है. सेकेंड वन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं. इनका बिजनेस पे पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों इफेक्ट पड़ता है. कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू टाइप का होता है, माइक्रो, मैक्रो. माइक्रो एनवायरनमेंट को बच्चे स्पेसिफिक एनवायरनमेंट भी बोलते हैं. ठीक है. और ऑपरेटिंग भी इनको कहा जाता है. मैंने आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की फीचर्स में स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सिंग की सेकंड फीचर आई थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक. सबसे पहले आता है व्हाट यू मीन बाय द माइक्रो एनवायरनमेंट. द माइक्रो एनवायरनमेंट मीन्स दोज एनवायरनमेंट विच अफेक्ट द फर्म इंडिविजुअली. जो इंडिविजुअल किसी एक फर्म को अफेक्ट करता है उसको माइक्रो एनवायरनमेंट कहा जाता है. और कहते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट मीन्स दैट एनवायरनमेंट विच अफेक्ट द ऑल फर्म्स इन सिमिलर फॉर्म. यानी एक इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म्स होती है उन सभी फर्मों को ये सिमिलर फॉर्म में अफेक्ट करता है, वो मैक्रो होता है. मैक्रो को हम जनरल एनवायरनमेंट भी कहते हैं. मैक्रो को हम जनरल एनवायरनमेंट भी कहते हैं. अब माइक्रो में कुछ स्पेसिफिक भी, जैसे फॉर एग्जांपल है कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक, मार्केटिंग इंटरमीडिएट, ये माइक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर है. अब सबसे पहले माइक्रो में मैंने कस्टमर्स का, सप्लायर्स का ऑलरेडी एग्जांपल स्पेसिफिक वाले में दे दिया था, लेकिन मैं आज दोबारा भी रिवाइज कर देती हूँ. कस्टमर्स, इट मीन्स मेरी फर्म एक लार्ज स्केल के कस्टमर को क्या कर रही है, गुड सेल कर रही है. किसी भी रीजन से उस कस्टमर से मेरी फर्म का डिस्प्यूट हो जाता है, उस कस्टमर ने मेरी फर्म से गुड्स परचेज करने के लिए डिनाई कर दिया, तो डेफिनेटली उस कस्टमर का इफेक्ट मेरी फर्म पे अराइज होता है. ठीक है. तो स्पेसिफिक वो मेरी एक इंडिविजुअल फर्म को अफेक्ट कर रहा है. सप्लायर, मेरी फर्म किसी एक स्पेसिफिक सप्लायर को से गुड्स क्या कर रही है, परचेज कर रही है. उस सप्लायर से किसी भी रीजन से डिस्प्यूट हो जाता है, उसने सप्लाई करना क्या कर दिया, बंद. बेटा बताओ, अगर वो सप्लाई करना बंद कर देता है तो उसका इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ मेरी इंडिविजुअल फर्म पे अराइज हो रहा है. कॉम्पिटिटर्स, अगर जिस टाइप की गुड्स का मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ उसी टाइप की गुड्स का कोई अनदर कॉम्पिटिटर मार्केट में एंट्री करता है, वैसे ही गुड्स वो मार्केट में अवेलेबल करने लग जाता है और वो मेरे एरिया और मेरे रीजन में अपनी फर्म स्टैब्लिश कर लेता है, तो डेफिनेटली उस कॉम्पिटिटर का इफेक्ट भी मेरी फर्म पे अराइज होता है. पब्लिक, पब्लिक में बच्चों जनरल पब्लिक भी आ सकती है, मीडिया और प्रेस भी आ सकता है. अगर जनरल पब्लिक मेरे बिजनेस का अपोज कर दे, ठीक है, तो डेफिनेटली जनरल पब्लिक का इफेक्ट मेरे बिजनेस पे अराइज होता है नेगेटिव. मीडिया, अगर कोई फेवरेबल इंफॉर्मेशन मेरे बिजनेस की पब्लिक में डिस्क्लोज कर देता है तो कहते हैं उसका इफेक्ट भी मेरी इंडिविजुअल फर्म पे अराइज होता है. मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज में मेरी फर्म एक स्पेशल एजेंट के थ्रू क्या कर रही है, गुड्स सप्लाई कर रही है. उस एजेंट से मेरा डिस्प्यूट हो जाता है, वो मेरी गुड्स को सप्लाई करना क्या कर देता है, बंद कर देता है. तो बच्चों एक बात बताओ, उस एजेंट का इफेक्ट किस पे पड़ेगा, मेरी फर्म पे पड़ता है. तो माइक्रो या स्पेसिफिक या ऑपरेटिंग फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो इंडिविजुअल किसी एक स्पेसिफिक फर्म को ही अफेक्ट करते हैं, सभी फर्मों को अफेक्ट नहीं करते, उनको माइक्रो एनवायरनमेंट कहा जाता है. बेटा सेकंड वन आता है मैक्रो. मैक्रो को जनरल एनवायरनमेंट भी कहते हैं और यही बिजनेस एनवायरनमेंट की डायमेंशंस होती है. ठीक है. मैक्रो एनवायरनमेंट का मतलब होता है ऑल फैक्टर्स विच अफेक्ट ऑल फर्म्स इन सिमिलर फॉर्म. सभी फर्मों को अफेक्ट कर रहा है मैक्रो एनवायरनमेंट. ठीक है. इसलिए
इसीलिए इसको हम जनरल एनवायरनमेंट भी कहते हैं। इसमें कौन कौन सा आता है? फर्स्ट वन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सेकंड वन सोशल, थर्ड टेक्नोलॉजिकल, फोर्थ पॉलिटिकल और फिफ्थ क्या आ गया? लीगल। मैं बच्चों आज फर्स्ट को ले रही हूँ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। कहता व्हाट डू यू मीन बाय द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मीन्स per capita income, GDP, NDP, price level, income level, monetary policy, fiscal policy, industrial policy, etc. is also include our economic environment. जो फैक्टर्स मैंने अभी आपको काउंट कराए हैं, ठीक है, जैसे GDP, NDP, पर कैपिटा इनकम, प्राइस लेवल, ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारे के सारे फैक्टर्स या सारे इंग्रेडिएंट्स से ही मेरा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बना हुआ है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज आल्सो अफेक्ट अवर बिजनेस फॉर ए रैपिड स्पीड, सो वी डू कंटिन्यूअस स्कैनिंग ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इफ एनी चेंज आर अराइज इन अवर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, then our firm is also definitely do adjust according to economic environment. For example, जीडीपी इंक्रीज होने से डिस्पोजल इनकम क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट अगर रिड्यूस कर देते हैं बैंक, तो बच्चों डेफिनेटली क्या होगा? होम लोन की, बिजनेस लोन की डिमांड्स क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। पासिंग ऑफ जीएसटी बिल इज आल्सो अफेक्ट अवर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। अगर हमारी इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाती है, तो इन्फ्लेशन रेट के इंक्रीज होने से हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। जब आप इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को बुक से रीड करोगे तो सभी बच्चे बहुत सारे एग्जांपल्स बुक्स में गिवन होते हैं, आप उन सभी एग्जांपल्स को जरूर रीड करोगे, क्योंकि जब केस स्टडी आती है तो आप उन एग्जांपल से ही आइडेंटिफाई करते हो कि ये कौन सी डायमेंशन से बिजनेस की, ठीक है, तो वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आता है। सेकेंड वन सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट में आता है बच्चों हमारे कस्टम्स, हमारे ट्रेडिशंस, ठीक है, हमारा कल्चर, हमारा एजुकेशन लेवल, ठीक है, हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स, हमारा टेस्ट, हमारा इंटरेस्ट, प्रेफरेंसेस एक्सेट्रा इज आल्सो इंक्लूड इन आवर सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट इज आल्सो अफेक्ट आवर बिजनेस, बट स्लो स्पीड से अफेक्ट करता है। So we continue scanning the social environment, ठीक है। If any change are arise in our social environment, then we can change our business according to social environment. For example, दिवाली, ईद या गुरपर्व या फिर होली आती है, तो डेफिनेटली स्वीट्स की डिमांड क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और पहले क्या होता था? मैन और वुमेन दोनों को इक्वल वेजेस पेमेंट नहीं की जाती थी, लेकिन आजकल डिमांड फॉर इक्वल स्टेटस फॉर मैन एंड वुमेन। इट मीन्स अगर वुमेन मैन के इक्वल वर्क परफॉर्म करती है तो दोनों को वेजेस भी क्या देनी चाहिए? इक्वल। हेल्थ और फिटनेस का ट्रेंड भी आजकल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। लोग पहले इतने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस नहीं थे, लेकिन आज बच्चों आपने देखा होगा हर जगह लोग हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोशल एनवायरनमेंट में ही आता है, ठीक है। तो सोशल एनवायरनमेंट में आजकल मिडिल क्लास फैमिली भी क्या कर रही है? लग्जरी आइटम्स की डिमांड कर रही है, ठीक है, उसका भी लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है। बेटा वो भी सोशल एनवायरनमेंट का फैक्टर आ रहा है। पहले गर्ल चाइल्ड को ज़्यादा एजुकेशन नहीं दी जाती थी, लेकिन आज आप देख रहे हो गर्ल चाइल्ड का एजुकेशन लेवल में इम्प्रूव हो रहा है। बेटा वो भी सोशल एनवायरनमेंट का ही एक पार्ट है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप सोशल एनवायरनमेंट के दे सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक सोशल। बच्चों 3 डायमेंशन हमारी बची हुई है, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल। ये हम अगले वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि तीनों को कैसे करते हैं। बट मैं एक चीज आपको जरूर बताती हूँ, जब केस आप सोल्व करते हो तो केस को कैसे सोल्व करोगे, क्योंकि इंटरनल जो एनवायरनमेंट है बच्चे इसका तो बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए इंटरनल एनवायरनमेंट को तो बिजनेस एनवायरनमेंट में आप इंक्लूड ही नहीं करते। बात आती है एक्सटर्नल की, तो जहाँ स्पेसिफिक आपकी फॉर्म पे इफेक्ट पड़ रहा है तो माइक्रो, स्पेसिफिक, ऑपरेटिंग कोई भी नाम हो सकता है। मैक्रो को डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जनरल एनवायरनमेंट बोला जाता है। इकोनॉमिक तब आता है जब जीडीपी, एनडीपी, पर कैपिटा इनकम, प्राइस लेवल, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी जैसे वर्ड्स लिखे हुए होंगे तो इकोनॉमिक। वैसे इकोनॉमी में कोई भी चेंज आता है तो उसका अफेक्ट भी
इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे पड़ता है। इट मीन जैसे पासिंग ऑफ जीएसटी बिल आ गया, ठीक है, डीमोनेटाइजेशन आया, इन सब का अफेक्ट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे पड़ता है, तो वो इकोनॉमिक। सोशल में जनरली हमारे कल्चर्स, ट्रेडिशन, कस्टम्स, ठीक है, टेस्ट, प्रेफरेंस, लिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स, वर्ड्स गिवन होंगे, तो उससे पता आपको चल जाता है कि ये सोशल एनवायरनमेंट है। फिर भी इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स बुक्स में गिवन है। हर बच्चों ने एग्जाम्पल्स को रीड जरूर करेगा ताकि केस को सोल्व करने में बच्चों को क्या करें, हेल्प करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।